हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि आरटी के 10 साल पूरे हो चुके हैं और एक दशक हम पार कर चुके हैं। और इसमें हमारी कई छात्र जो है अव्वल पायदान पे शिक्षा में अपना एक मुकाम हासिल किया है। और नीति किस तरीके से काम कर रही है, आगे क्या होना है, अभी सभी राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है। और आने वाले समय में क्या बदलाव होगा, ये समय रहते पालक जितने ज़्यादा इसके अंदर में शामिल होंगे उतना अच्छा इसका आने वाले समय में परिणाम आएगा। और मैं जानता हूँ कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको आरटी में दाखिला नहीं मिलता, लेकिन क्या करें, सरकार की नीति और आरक्षण के वजह से भी इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। क्योंकि समाज के अंदर जो अच्छी परिस्थिति में लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है शिक्षा के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में जो हालात जिनके ठीक नहीं हैं, ऐसे पालकों को इसका श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन सरकारी नीति के अनुसार सारा कार्यक्रम चलता है और समय रहते आप अपने आप को इसमें सम्मिलित कीजिए और सरकार को अपने सुझाव भेजिए कि आने वाले समय में आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं। नज़ारा आपके सामने है, ये देखिए आगे। इंडिया में सब बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी समझा जाता है। हर बच्चे को मुफ्त में पढ़ाई करने का हिकू है। यह हिकू हमारे देश के संविधान में लिखा है। 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आया, जिससे यह बात और पक्की हो गई। इस कानून के हिसाब से 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए पढ़ाई मुफ्त और जरूरी है। यह कानून इंडिया के अच्छे भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम है। इससे पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई किसी भी इंसान और देश के आगे बढ़ने के लिए कितनी जरूरी है। इस कानून का मकसद है कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी परिवार से हो, अच्छी पढ़ाई मिल सके। शिक्षा के अधिकार कानून का इंडिया की पढ़ाई पर अच्छा असर पड़ा है। लाखों बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, अब पढ़ाई कर पा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 अच्छी पढ़ाई देने के इंडिया के वादे को और मजबूत बनाती है। इस नीति से पढ़ाई के तरीके में कई बदलाव आए हैं। इस नीति की एक खास बात यह है कि बच्चों को शुरू से ही अच्छी तरह पढ़ना लिखना और गिनती सिखाई जाए। इसमें बच्चों के पूरा विकास पर जोर दिया गया है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी हुनर सिखाने की बात कही गई है। यह नीति पढ़ाई में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है और नए तरीके से पढ़ने और सीखने पर जोर देती है। इंडिया ने पढ़ाई के मामले में काफी तरक्की की है, लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलें हैं। अलग अलग जगहों पर पढ़ाई के मौके और उसकी क्वालिटी में फर्क है। गांवों और गरीब इलाकों में अक्सर स्कूल, कॉलेज और अच्छे टीचर नहीं होते। टेक्नोलॉजी का फर्क भी अच्छी पढ़ाई सब तक पहुंचाने में रुकावट डालता है। इन मुश्किलों के बावजूद सुधार के कई मौके भी हैं। पढ़ाई में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से दूर दराज के इलाकों तक अच्छी पढ़ाई पहुंचाई जा सकती है। सरकार टीचर्स को ट्रेनिंग देने और पढ़ाई के तरीके को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रही है, जो एक अच्छी बात है। सबको अच्छी पढ़ाई देने के लिए इंडिया का सफर जारी है। शिक्षा का अधिकार कानून और नई शिक्षा नीति एक मजबूत आधार देती है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करने और नई चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। टीचर्स की ट्रेनिंग, स्कूल कॉलेजों को बेहतर बनाना और टेक्नोलॉजी की कमी को दूर करना जरूरी है। ऐसी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए जो सबको बराबर मौका दे और हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। मिलकर काम करके हम इंडिया का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं।